आईब्रोज पे, जो यहाँ से लूज हुआ आईब्रोज से बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। ओवर थिंकिंग की ये सबसे पहली स्टेज होती है, जब हमें अपने से ज़्यादा दूसरों की फिक्र लगी रहती है कि ऐसा मैंने किया तो वो क्या सोचेगा, वैसा मैंने किया तो ये क्या सोचेगा। लाइफ आपकी है, डिसीजंस आपके होने चाहिए, इफ़ेक्ट भी आप ही को पड़ना चाहिए, दूसरा क्या सोचेगा, अननेसेसरी, राइट। इस वक्त इस पल से आपको सोचने की परमिशन खत्म हुई। अब आपको सिर्फ सुनना है और रिलैक्स करना है, ठीक है। अभी मैं आपके फेस पे ज़रा सा टच कर रही हूँ, अपना फिंगर कर सकती हूँ ना, आपका फेस टच। आपके थेरेपिस्ट हूँ, मैं कर सकती हूँ, राइट। ओके। देखिए आपके यहाँ दोनों आईब्रोज के बीच में कितना कुछ आपने इकट्ठा कर रखा है। देखिए देखिए, मैं यहाँ पे टच करूँगी, ठीक है। आई एम गोइंग टू डिसॉल्व ऑल दिस फ्रॉम हियर, राइट। फील कीजिए। लूज हो रहा है थोड़ा थोड़ा। अब मैं आपकी आईब्रोज पे, जो यहाँ से लूज हुआ आईब्रोज से बाहर निकाल रही हूँ, ठीक है। आपको बस रिलैक्सिंगली बैठना है, उठ उठ के भागने की कोशिश नहीं करनी और कुछ भी नहीं सोचना है जब तक परमिशन ना हो, ठीक है जी। जब हम रिलैक्स करने के लिए थेरेपिस्ट अपॉइंट करते हैं, तब हम उसकी बात भी सुनते हैं और पूरी तरह फॉलो करते हैं, क्योंकि यही तो हम चाहते हैं, तभी तो हम थेरेपिस्ट के पास आए, राइट। आई कैन स्टिल सी कि बहुत सारी कुछ चीज़ें अब कम हो गई हैं, लेकिन फिर भी चल रही हैं आपके दिमाग के अंदर। रिलैक्स हो जाने दो, लूज हो जाने दो, ये सब लूज हो जाने दो, ठीक है। मेरी उंगली फील करो, फील माई फिंगर ऑन योर स्ट्रेस एरिया, ये वाला, ये जब हम ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं ना, तो हमारे यहाँ पे भी निशान से आते हैं और ये टाइट हो जाता है सब। तो हम आज उसी को रिलैक्स कर रहे हैं, ठीक है। और धीरे धीरे हम बात भी करेंगे। आपको रोज़ शाम को बहुत ज़्यादा थकावट फील होती है, फिजिकली, मेंटली। ऐसा लगता है कि इतना एग्जॉस्टेड क्यों फील हो रहा है, क्या हो गया, इतना ज़्यादा क्या, मैंने तो इतना आज कुछ काम भी नहीं किया। क्योंकि उसकी रीज़न आप खुद ही हो। हाँ, आप खुद ही अननेसेसरी थॉट्स को आने देते हो, सोचते रहते हो, बिजी हो पूरे दिन, फिर भी सोचने के लिए टाइम आप निकाल लेते हो। बहुत ही इफ़ेक्टिवली इसमें आपका ब्रेन काम करता है। इतने बिजी होने के बाद भी वो टाइम निकाल लेता है। कैसे? तो उन अननेसेसरी बातों के बारे में समझे आप? तो आप ही हो, कोई और नहीं है आपको थकाने वाला। अब आप ये साउंड सुनेंगे और जैसे जैसे मैं आपके बॉडी के पार्ट्स के नाम लूँगी, वैसे वैसे आप अपने उन बॉडी के पार्ट्स को रिलैक्स करेंगे।
सारा छोड़ देंगे, ठीक है? और ये सब मैजिक की तरह होगा। जस्ट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस, ओके? सुनिए साउंड। आपके पैरों से शुरू करते हैं, ठीक है? आपके पैर हैवी हो रहे हैं, क्योंकि वो रिलैक्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कहीं बेड के अंदर डिसॉल्व ना हो जाए। ध्यान दीजिए, इस वक्त सिर्फ अपने पैरों पर। समझिए, ब्रश मैं आपके पैरों पर चला रही हूँ, ठीक है? और सिर्फ इमेजिन कीजिए, अब थाइस भी धीरे धीरे लूज हो रहे हैं। स्ट्रेस से टाइट हो रहे थे, अब आप धीरे धीरे उनको लूज फील कर रहे हो। नीज भी, आपके घुटने, वो भी अच्छा फील कर रहे हैं, रिलैक्स हो रहे हैं, टाइटनेस छोड़ रहे हैं। बस आवाज़ को सुनना है और इमेजिन करना है अपने बॉडी पार्ट पर अटेंशन देते हुए। सिर्फ यही इंस्ट्रक्शन है। अपने फीट, नीज और थाइस को लूज कर दीजिए। दिमाग से कंट्रोल छोड़िए और लूज कीजिए। थोड़ा ध्यान दीजिए अपने नीज, फीट और थाइस पर। अब चलते हैं आपके लोअर बैक पे। आपके लोअर बैक में भी स्ट्रेस जमा है। अपनी लोअर बैक को लूज कीजिए। हाँ, रिलैक्स हो रही है ना? अब अपने शोल्डर्स के पास आइए। अपना पूरा टेंशन शोल्डर्स के पास लाइए और अपने दोनों कंधों को लूज कर दीजिए, छोड़ दीजिए। स्ट्रेस ने उनको टाइट करके पकड़ा था, आप उनको लूज छोड़ दो। आपके हाथ धीरे धीरे आराम फील कर रहे हैं, क्योंकि ये ब्रश सॉफ्टली उन पर चल रहा है। अगर इमेजिनेशन में आपको आंखें बंद करने का नीड फील हो तो आंखें बंद करके सोचिए। हमारा यहाँ मेन फोकस आपका इमेजिनेशन है, चाहे आंखें खोल के चाहे आंखें बंद करके, ठीक है? अब आते हैं आपके फिंगर्स के पास। सारा ध्यान अपनी फिंगर्स के पास लाइए। पूरे दिन जो फोन हाथ में पकड़ा था ना, उससे हाथ भी स्ट्रेस हो गए हैं। गाड़ी चलाई, बाइक चलाई,
ऊपर से आपके जॉस के पास आते हैं, ठीक है, के जॉस के पास आते हैं। जॉस को अनक्लेंच कीजिए, जॉस को अनक्लेंच कीजिए। ढीला छोड़ दीजिए। बहुत परसेंटेज ऑफ आवर टेंशन stays here in our jaws. उनको लूज करिए, अनक्लेंच कीजिए। साउंड सुनिए और ढीला छोड़ दो, बस। रिलैक्स हो रहे हो आप, रिलैक्स हो रहे हो आप, है ना। अब आप बस सांस लेंगे, गहरी सांस, जो दिन भर ली वो नहीं, थेरेपिस्ट वाली सांस। सांस लीजिए, देखिए, पूरी छाती भर के होल्ड कीजिए 2-3 सेकेंड और एक्सेल। फिर से करेंगे, ठीक है। सांस लीजिए, इस साउंड से टिंगल्स फील कीजिए। जब हम साउंड की तरफ ध्यान देते हैं तो टिंगल्स ज़्यादा इजीली आते हैं। जब हम साउंड को बैकग्राउंड नॉइस जैसा सुनते हैं तब टिंगल्स मुश्किल से आते हैं। जिस भी चीज़ पे हम अटेंशन देते हैं, हमारे किसी भी बॉडी पार्ट पे या दुनिया की किसी भी चीज़ पे, वो चीज़ हमें नेगेटिवली या पॉजिटिवली इफेक्ट करती है। यानी हमारा अटेंशन कितना पावरफुल होता है ना। जैसे अभी मैंने आपको कहा कि आप अपने बॉडी पार्ट्स पे ध्यान दीजिए और आपने फील किया कि जो जो बॉडी पार्ट मैं बोलती जा रही थी वो बॉडी पार्ट्स आप रिलैक्स फील कर रहे थे। तो हमारा अटेंशन बहुत पावरफुल है ना। तो क्यों ना हम इस अटेंशन से ही रिलैक्स होएं, इजी रहे। अब ध्यान से सुनिए, कल का काम कल करेंगे, ठीक है। ज़्यादा सोचिए नहीं, सारे पेंडिंग काम इस वक्त आपके दिमाग में से फीड हो रहे हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि ये है आराम का टाइम। अब काम कल करेंगे, है ना। अगर आज कोई काम रह भी गया है और आपने सोचा है कि आप उसे कल करोगे, तो कल ही सुबह प्लान बनाना यार, अभी मत बनाओ। अभी रिलैक्स करो, ठीक है। अब आपका माइंड स्लो हो रहा है, आंखें हैवी हो रही हैं, माइंड स्लो हो गया है, बहुत स्लो। सारे थॉट्स फेड हो रहे हैं, प्लान्स
सांस लेते रहो, गहरी सांस। हर एक्सहेल के साथ माइंड जीरो हो रहा है, आंखें भारी हो रही है, बॉडी और लूज होती जा रही है। तुम्हारे माइंड का वॉल्यूम ऑफ हो चुका है। अब जब मैं बोलना बंद करूंगी ना, तुम्हारा माइंड और तुम्हारी बॉडी रिलैक्सिंग स्लीप मोड में चले जाएंगे। हाँ, तो अब हम एक काउंटडाउन करेंगे, ठीक है? जो मेरा मैजिक काउंटडाउन है। 10, 9। तुम मुझे ज़रूर बताना कि इस थेरेपिस्ट की थेरेपी कैसी रही। क्या तुम्हें इस थेरेपी से थोड़ा सा भी रिलैक्सेशन मिला? क्या तुम सोए? या कौन सा पार्ट तुम्हें सबसे अच्छा लगा? मैं इंतज़ार करूँगी, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे फीडबैक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है और थेरेपी देने की हिम्मत आती है, ठीक है? तो वादा करो कि भूलोगे नहीं। थेरेपी मिलते ही जवाब दोगे, लिख कर बताओगे।